और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। मेरा नाम है नीरज वाजपेयी। बातचीत आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की होगी। आज एक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया और इस मौके पर लैंडिंग करके दिखाई गई कि किस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे हमारे फाइटर प्लेन्स लैंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है। कुछ इसकी थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूं। इसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ये लखनऊ से गाज़ीपुर को कनेक्ट करता है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। 340-41 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है और 22,500 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हुए हैं। इस सरकार ने जुलाई 2018 में इसका काम शुरू किया था और अभी नवंबर में ये काम पूरा हो पाया। अब यहीं पे पेंच फंसता है, लेकिन उस पेंच को आगे लाएंगे। अभी बेसिक जानकारी आपको समझ लीजिए कि ये एक्सप्रेसवे है। इसकी वजह से जो पूर्वांचल की पूरी कनेक्टिविटी वो बिहार तक जाती है, क्योंकि गाज़ीपुर से फिर बहुत थोड़ा ही रह जाता है बिहार, और इधर लखनऊ से कनेक्ट होने की वजह से अगर आप इसको एक्सप्रेसवे से जो दिल्ली वाला है उसको जोड़ दें और आगरा एक्सप्रेसवे जोड़ दें तो ये पूरा दिल्ली से ले करके गाज़ीपुर तक ऑल कनेक्टेड है। ऐसे कई और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जिसमें एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस है जो कि इससे भी थोड़ा सा बड़ा होगा। वो चित्रकूट से इटावा के बीच में आएगा। और एक गंगा एक्सप्रेसवे भी जिसका 90% लैंड एक्विजिशन हो गया है, वो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। वो सबसे बड़ा होगा। वो करीब 640 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। ये सारे काम चल रहे हैं, लेकिन आज जिसका लोकार्पण हुआ वो मौका है उत्तर प्रदेश में राजनीति को समझने का। चुनाव का मौसम चल रहा है, 2-3 महीने ही बाकी हैं, उसके बाद वहाँ पे होगा। तो विकास के एक प्रतीक के तौर पे इसको रखा गया और जब ये लोकार्पित किया गया तो इसमें बहुत सारे इसके फ़ायदे बताए गए कि कैसे इसके बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि जब कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो उसके आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि सुविधाएं बढ़ने लगती हैं, फिर व्यापार बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या ये यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा विकास? उसकी एक वानगी है ये, या पुराने ढर्रे पे जाएगा? लेकिन चूंकि ये कहते हैं कि जिस जगहों में अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका इसलिए महान है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे हाईवेज़ हैं। उसको पलट के कहा नहीं, वहाँ बहुत अच्छे हाईवेज़ हैं, इसलिए अमेरिका बहुत बड़ा देश बन पाया, बहुत सक्सेसफुल देश बन पाया। तो क्या ये एक्सप्रेसवे यूपी की तस्वीर राजनीतिक तौर पे भी तय करेगा अगले कुछ महीनों में? इसी पर बातचीत करेंगे। और जो हमने कहा था कि इसमें एक कैच है, समाजवादी पार्टी का दावा है कि ये तो उनका कॉन्सेप्ट था। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी कर दिया कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई और काटने में मची है खिंचम खिंचाई। ऐसा करके उन्होंने दोहा बना के ट्वीट किया है इसको। तो आज समझने की यही कोशिश करेंगे कि ये विकास का मॉडल किसका है और किसको फ़ायदा करेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो। इसके साथ ही डॉक्टर अजीज़ खान हमारे साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष रखेंगे। गौरव कपूर जी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से, उनका पक्ष रखेंगे। सतीश के सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे चैनलों पर आते रहते हैं, हमसे अक्सर बातचीत करते हैं। और शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस एक ही निवेदन है कि एक दूसरे की बात सुन के जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। कौशल खान जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, वो नहीं। अजीज खान जी, आपके पास आप लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो आपका था, ये तो ज़बरदस्ती जो दोहा लिखा है अखिलेश जी ने कि कैंची दिल्ली से आई, फीता लखनऊ से आया, काटा खिंचम खिंचाई, और बड़ी फोटो डाली हैं। ये क्या भाई? ये तो कह रहे हैं कि 2018 में शुरू किया गया, 2021 में कंप्लीट। आपकी तो सरकार भी नहीं थी उस समय, फिर ये दावा किस बात पे कर रहे हैं आप लोग? देखिए नीरज जी, आप एक बड़े पत्रकार हैं और सारी परिस्थितियों से वाकफियत है आपको बड़ी से। 2016 में इसका शिलान्यास हुआ और इसकी फोटो भी लगातार खबरों में भी चली और तमाम तरीके की बातें थी। इसमें लैंड एक्विजिशन का जो काम था वो करीब 90% समाजवादी पार्टी ने किया। उसके साथ साथ इसका जितना भी वर्क था डीपीआर से लेकर के और इसके प्रोजेक्ट, यानी ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि आगरा एक्सप्रेस वे से इसको बेहतर बनाने के लिए इसका प्रपोजल तय किया गया और 353 किलोमीटर का प्रपोजल तय किया गया। लेकिन
सारा काम हम लोगों ने किया, सारी चीजें की और एक बेहतर सोच के साथ, क्योंकि पूर्वांचल का इससे बहुत बड़ा विकास होगा और बहुत बड़े विकास को सोच करके, इस विजन को सोच करके, इस मिशन को सोच करके माननीय अखिलेश यादव जी ने इसकी नींव रखी और इसको बनाने का प्रयास किया और बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जल्दबाजी में अभी वो कंप्लीट भी नहीं हुआ, तमाम तरीके की कमियां हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा नीरज भाई कि आप वहां जाएं मौके पे, चूंकि मैं चल चुका हूं। अगर आप एक छोर से चढ़ जाएं, दूसरे छोर तक जाना हो, अगर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाए तो रास्ते में पेट्रोल पंप तक नहीं है। अगर टॉयलेट की बात है, अगर वहां शौचालय की बात है, बहन बेटियां बच्चे अगर साथ में हो तो यकीन मानिए वहां टॉयलेट्स नहीं है, एमिनिटीज नहीं है। अगर खाना पानी अगर बांध के आप नहीं जाएंगे, 400 किलोमीटर का सफर है, तो रास्ते में फूड पॉइंट्स नहीं है, सर्विस लेन नहीं है। अगर किसी तरीके खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे के तहत आज पुलिस नहीं मिलेगी, क्योंकि रास्ते में सेफ्टी नॉर्म्स नहीं है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और तमाम तरीके की वहां कमियां हैं। इतनी जल्दबाजी में आखिर उद्घाटन क्यों? सवाल इस बात का है कि जब इतनी सारी कमियां हैं और अभी 1 साल का वक्त और लगता है इसको बनाने में, आखिर इतनी जल्दबाजी में उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? 10 हफ्ते चुनाव के बचे हैं। समाजवादी पार्टी का काम है, समाजवादी पार्टी का विजन है, मिशन है, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको अपना बना करके जिस तरीके से आज एक इवेंट मैनेज किया गया, उस पर जहाज को उतारा जा रहा है, उसको इवेंट मैनेज किया जा रहा है, ये जनता इस बात को समझ रही है। हम जानना चाहते हैं कि अगर इन्होंने वाकई में कोई काम किया, हम मानते हैं काम किया, तो ये बताएं ना। 7 साल हो गया, बुलेट ट्रेन ये लेकर के आए थे, शिलान्यास किया था इन्होंने। आप साहब बुलेट ट्रेन 7 साल में नहीं चला पाए। ये अपने संसदीय लोक क्षेत्र में माननीय मोदी जी नहीं चला पाए, योगी जी अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में नहीं चला पाए। अरे बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, मेट्रो नहीं चला पाए, उसका शिलान्यास नहीं कर पाए और डीपीआर 3 बार गोरखपुर का हुआ, फाइनल नहीं हो पाया। सवाल इस बात का, अपने काम का फीता काटिए ना। आप तो कभी कानपुर में मेट्रो का फीता काटते, पार्टी का छोटे बनाया उसका फीता काटते। सवाल इस बात का, यही लड़ाई। मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि शिलान्यास आप लोगों ने कर दिया था और 90% जमीन एक्वायर कर ली थी, कब कर लिया था आप लोगों ने, किस सन में? ये दिसंबर में किया था, 16 दिसंबर को 2016 में। 2016, हाँ सर, फोटो भी ट्वीट सर, मैं वही तो कह रहा हूं, वायरल है। और भाई आप पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप तो ये तो जान ही रहे हैं ना। अभी तो ये कोई लुकी छिपी बातें हैं नहीं। अरे मैं कम मना कर रहा हूं, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। लुकी छिपी बातें नहीं है कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, मैंने कहा कि आपने वो फोटो नहीं किया, या मैं तो पूछ रहा हूं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। दिसंबर 2016 में ठीक पूछ रहे हैं, तो सवाल ही। और एक बात और बताऊं सर, पहले सवाल 10 सेकंड और ले लूंगा। नहीं सर 10 सेकंड और ले ले, ये इसमें बात इनकम्प्लीट रह गई है। 353 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, इसमें बनारस भी लिंकअप था। बनारस को यानी 12.5। ठीक है सर, वो उसमें आ जाएगा। मोटा सवाल पूछने दीजिए ना मुझे, मैं अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं दर्शकों के लिए भी। जी। मार्च 2017 में परिणाम आ गए थे चुनाव के, सरकार बदल गई थी। 3 महीने पहले जब बिल्कुल चुनाव अधिघोषणा, 16 की बात कर रहे हैं। 16 की तो बात मैं कर रहा हूं, दिसंबर 16 की आप फोटो बता रहे हैं। मार्च 2017 में सरकार बदल गई थी, तो चुनाव अधिघोषणा जारी होने से ठीक 1 दिन पहले जो करीब 100, 150, 200, 400 योजनाओं का शिलान्यास 1 दिन में किया गया था, कुछ घंटों में। और आप कह रहे हैं 90% लैंड एक्वाजिशन हो चुका था। मेरी जानकारी के हिसाब से 80% लैंड एक्वाजिशन के बाद टेंडर फ्लोट हो जाता है। तो आप लोगों ने टेंडर फ्लोट किया था क्या, बताइए? टेंडर इसका हो गया तो टेंडर बाद में बीजेपी ने कैंसिल कर दिया इसका टेंडर। क्यों कैंसिल तो हो गया? क्यों कैंसिल किया था ये भी बताइए। बाकायदे इसका टेंडर हो गया था, इसका अलाइनमेंट हो गया था, इसका डीपीआर फाइनल था, सारी काम हो गए थे। क्यों? लेकिन बीजेपी ने इस टेंडर को कैंसिल कर दिया, तमाम आरोप लगा करके। साहब मैं सस्ते में बनाने जा रहा हूं। और आज मैं नीरज भाई बताऊं कि इस 340 किलोमीटर को जो इन्होंने बनाया है, इन्हीं की अपनी वेबसाइट है, 23,349 करोड़ रुपए में बनाया है। इनका जो लैंड कास्ट पड़ा है, काम पैसा पड़ा है 68 करोड़ पर किलोमीटर। वहीं अगर आप देखें सारी फैसिलिटी से सुसज्जित, अगर आगरा एक्सप्रेसवे को देखें 302 किलोमीटर, वो 14,937 करोड़ लगा बनाने में, जो 49 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, यानी 38% ज्यादा पैसा इन्होंने इसमें खर्च किया। और वो भी तमाम चीजें अधूरी है आज भी। हाँ ठीक है, इन्फ्लेशन भी तो आप उसमें जोड़ेंगे महाराज।
लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट भी तो बढ़ाई है, किसानों को कम पैसा देंगे तो आप उसको भी शिकायत करेंगे कि किसानों को पैसा नहीं दिया, आपने सस्ते में जमीन लूट ली उनकी। सर किसानों को कम पैसा कैसे दिया? हमने 4 गुना पैसा दिया। अरे तो वही तो उन्होंने भी दिया, उन्होंने कम थोड़ी दिया, पैसा तो हम ही ने दिया ना, तो कम थोड़ी दिया उन्होंने। सर्किल रेट बदलता रहता है सर, आप तो सरकार में रह चुके हैं, आपको हमसे ज्यादा पता होना चाहिए कि हर साल सर्किल रेट बदलते हैं, दाम अपने आप बढ़ेंगे। जो जमीन आपने अपने गाँव में 1960 में खरीदी हुई थी, क्या आज उसी भाव में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं दिसंबर से लेके अभी 2021 में जाके पूरा हो रहा है और 2018 से काम शुरू किया, तो दाम तो बढ़ ही जाएंगे। लेकिन काम देखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कुछ काम पूरे होते हैं। जो जिस आगरा एक्सप्रेसवे की आप बात करें, वो भी इनकी सरकार आने के बाद बहुत सारे काम होते रहे, उसकी भी आलोचना होती है, लेकिन मैं उस आलोचना को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये विकास के काम ऑन गोइंग प्रोसेस में होते हैं। कपूर साहब, क्रेडिट की लड़ाई हो रही है सर। समाजवादी पार्टी कह रही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, कैंची वहां से लाया, फीता वहां से लाया, काट के ले लिया इन्होंने। क्या राय है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, नेशनल प्रेस डे है, तो भगवान करे आप लोग ऐसे ही खुल के विवाद अपनी हम लोग सबको बुलाते रहे चैनल पर और हम लोग सब वार्तालाप। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चीज देखिए, विकास जहां भी होता है, जो भी पार्टी करती है जनता के लिए करती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई की। एक जल्दी से खोला हुआ एक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल गया है हम लोग। पर देखिए, जहां तक लैंड एक्विजिशन की जो अभी आप लोग बात कर रहे थे, अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी ही सरकार में सही मुआवजा दिलवाना तो किसानों को बहुत नुकसान होता, जिसका आज आप देख रहे हैं। ये जो मोदी सरकार है, ये कैसे किसानों के खिलाफ काम करती जा रही है और कितना परेशान है आज हमारे किसान। पर देखिए, मैं वापस आता हूं। अब जैसे कल एक इवेंट चल रहा था, वो 104 विधानसभा घूमते हुए एक दूसरी मां अन्नपूर्णा बनारस को मिली है। मैं उसके लिए भी बनारस वासियों को बहुत 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 बधाई देता हूं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, 2016 में नोटबंदी के बाद, फॉल्टी जीएसटी के बाद और जो कोरोना काल में सरकार एकदम कंप्लीटली विफल थी, डबल फेल सरकार थी, सबने देखा, ऐसा नहीं है, किसी से छुपी नहीं है ये बात। उसके बाद हो सकता है दूसरी मां अन्नपूर्णा आई है, तो हो सकता है हम लोग की झोली अब फाइनली भरना शुरू हो। हर बार भाजपा को इलेक्शन ना हारना पड़े, पेट्रोल का रेट कम करने के लिए, डीजल का रेट कम करने के लिए, गैस सिलेंडर का रेट अब कम हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 माह मिली है, झोलियां भरेंगी अब हम लोग की, चावल ज्यादा मिलेगा, प्याज का रेट कम हो जाएगा, टमाटर का रेट कम हो जाएगा। और जो यहाँ पर हमारे बंधु के उद्योग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो साड़ी व्यापार से हो, चाहे छोटे छोटे हस्तशिल्प वाले हों, अब मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो काम कर रहे हैं मोदी जी, कि 2-2 माह अन्नपूर्णा हम लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग की बहुत ज्यादा झोली भरने वाली है। इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इस सब चीजों। कपूर साहब बहुत खुश हैं, डॉक्टर खान साहब खुश नहीं है। कौशल कांत जी, ये आप लोग दूसरों की मेहनत पर अपना बोर्ड क्यों लगाते हैं भाई? उनका शिलान्यास, उनका डीपीआर, उनका लैंड एक्विजिशन, उनका टेंडर, अब बता रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेसवे हमने बनाया है। बताइए, ये क्या है? मैं बहुत देर से सुन रहा था। हाँ, मैं बिल्कुल नीरज जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, और जो भी लीडर्स हैं और जो भी स्पोक्स पर्सन हैं, इनके लीडर्स ने जो बोल दिया, सिर्फ उसी झूठी बात को यहां आके रिपीट कर रहे हैं। अब बात करता हूं जो रोड टेंडर जिसकी हम बात करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी जब सपा की गवर्नमेंट थी, तो केवल 25% से कम अधिग्रहण हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने उसका टेंडर प्रोसेस कर दिया था, विच इज टोटली इलीगल एज पर लीगल नॉर्म्स। 90% अधिग्रहण होने के बाद ही आप कोई टेंडर प्रोसेस कर सकते हैं। ये गाइडलाइन है रोड कंस्ट्रक्शन की, ये मैं अपने घर से नहीं बोला हूं। पर मुद्दा क्या है कि यहां पे जो विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक नेगेटिव पब्लिसिटी करना चाहते हैं, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की तरह काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो टेंडर प्रोसेस अखिलेश गवर्नमेंट ने किया था, उसको कैंसिल करके नया टेंडर प्रोसेस शुरू किया गया, और उस टेंडर प्रोसेस में करने से 3000 करोड़ का लगभग फायदा हुआ इसके पूरे कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद जो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मैं गया एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाई और मुझे कोई टॉयलेट नहीं मिला, ये बिल्कुल सफेद झूठ जिसको बोला जाता है ना, वो बोल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं लेके बैठा हूं। मैं इनकी तरफ फालतू बात नहीं करता कि अखिलेश जी ने अगर कुछ बोल दिया तो अचल सत्य है, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, 8 से ज्यादा एम्यूनिटी सेंटर हैं,
8 से ज्यादा एमिनिटी सेंटर का मतलब 8 जगह तो टॉयलेट है ही है, इसके अलावा 8 जगह छोटे टॉयलेट सेंटर बने हुए हैं। इसके अलावा जब आप आगरा एक्सप्रेसवे से लखनऊ के लिए जाते हैं तो बहुत सारे एक्सीडेंट नीरज जी आपने सुने होंगे कि जानवर ऊपर चलते हुए आ गया और उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, दूर से दिखा नहीं, लाइट ग्लेयर कर रही थी। तो दो चीजें यहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेस में हुई हैं कि एक तो जानवरों के पास, जहां पे जंगल एरिया है वहां पे जानवरों के पास के लिए अंडरपास बने हुए हैं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है, जानवरों के लिए नीचे से, मतलब हाईवे ऊपर से जा रहा है और नीचे से जानवर पास हो जाएंगे। ये कहीं पे भी आगरा एक्सप्रेसवे में नहीं है। इसके अलावा हर 4000 किलोमीटर पे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, लीगल गाइडलाइंस, हर 4000 मीटर पे चलने के बाद एंटी ग्लेयर थिंग लगाई गई है जिससे कि ग्लेयर कम हो जाए। तो ये जो यहां पे बैठ करके, अगर मैं जितने फैक्ट ये लोग बताते जा रहे हैं सब गलत बताते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आदत है झूठ बोलने की, केवल झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके। मुझे मालूम है नीरज जी, जो पेपर मेरे हाथ में वो पेपर आपके हाथ में होगा, लेकिन चूंकि आप एक न्यूट्रल एंकर है इस वजह से आप बोल नहीं रहे। वो पेपर मेरे पास भी है और उसी पेपर से मैं पढ़ के बोल रहा हूं। और ये बात कर रहे हैं इसी तरीके से कि जो उसकी वेट है और गेज है, मैं मेरा काम तो गेज की बात बता रहा हूं। नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाता नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं एक मिनट, ये देखिए जो आगरा अजीत खान साहब, आगरा और लखनऊ का एक्सप्रेसवे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 4.5 मीटर चौड़ा है और जो पूर्वांचल वो पतला है, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। 4.5 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेसवे है तो 5 मीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया। ये बिल्कुल साफ साफ टीवी पे बैठ के लोग, हाँ, अरे रुकिए ना एक मिनट सर, पार्टी के प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके सफेद झूठ बोल। खान साहब ये बताइए, मैंने जब आपसे ये पूछा था, आप डॉक्यूमेंट उठाइए। अरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उठाने की जरूरत नहीं। दिखाइए खान साहब, मैंने आपसे ये पूछा था कि वो टेंडर क्यों नहीं हुआ, तो आपने कहा हो गया। मैंने कहा क्यों हुआ, उसके आगे काम नहीं हुआ, तो आपने ये नहीं बताया कि वो टेंडर कैंसिल हुआ। मैं अपने आप तरफ से बोलना नहीं चाह रहा था सर। मैं सब नीरज भाई मुझे 10 सेकंड दे, इनके बात की काउंटर कर दूं मैं। करिए ना सर, 10 सेकंड मुझे दे दे सर। हाँ 10 सेकंड। हाँ देखिए नीरज सवाल उठाया कौशल जी ने, हाँ। मुझे बता दूं, देखिए ये अपना ये इनका यूपी ईडा का ये वेबसाइट है और उससे पूरा डिटेल मिला हुआ है। इंडियन रोड कांग्रेस का जो मानक है उसको ये ज्यादा समझ नहीं रहे बात को। देखिए पहली बात तो जो मीडियन का साइज होना चाहिए मिनिमम 12 मीटर और मैक्सिमम 22 मीटर। आपने 5.5 मीटर मीडियन रखा है। क्या सेफ्टी नार में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कैसे आप उसकी कैसे फैसिलिटी देंगे? यूपी ईडा का है, मैं मेरा घर का नहीं, झूठ बोल रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपके वेबसाइट से दे रहा हूं, मैं इधर उधर से कुछ नहीं दे रहा हूं। ये फैक्ट कौन झूठ बोल रहा है? ये फैक्ट गलत है। झूठ आप बोल रहे हैं नीरज जी, ये फैक्ट झूठ गलत बोलने का कोई आप ठेका लिए हैं? आप सारा काम आप गलत कह रहे हैं। आप दूसरे के काम को अपना काम बता रहे हैं। राम राम जपना, पराया माल अपना, दूसरे के काम को अपना काम बता के झूठ बोल रहे हैं। अरे असली सवाल पे आ गए आप लोग। यादव जी का अपना काम बता रहे हैं और उसके बाद अब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब रुक जाइए दोनों लोग, मिश्रा जी और खान साहब। अब रुकिए, त्यागी जी की एंट्री होनी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद सतीश जी इसको समाप्त करेंगे। त्यागी जी तैयार हो जाइए, बताइए। नेशनल टीवी पे बैठ करके झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रोजेक्ट, बीजेपी का बैनर, क्रेडिट की लड़ाई, कौन झूठ बोल रहा है? झूठ आप बोल रहे हैं। खान साहब आप सुनिए ना, अरे खान साहब सुनिए ना, अब इनको सुनिए, अभी तो सतीश जी को भी सुनना है। हाँ बताइए त्यागी जी। सर आप नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए प्रोजेक्ट तो इनका था, लेकिन जैसा कि हमारे भाई ने कहा जो समाजवादी से हैं, ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो ड्रीम्स में ही रह गया, धरती पे नहीं उतार पाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिसंबर में इन्होंने करीब 349 नई अनाउंसमेंट की थी इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही। मार्च में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मई में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संबंधित डिपार्टमेंट से पूछा कि एक्सप्रेसवे पर क्या काम चल रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि सर जमीन ही नहीं है। इन लोगों ने अवार्ड कर दिया था और टेंडर्स फ्लोट कर दिए थे, जमीन नहीं थी, और अगर जमीन थी तो मई तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? खैर योगी जी ने उस पर काम किया। जुलाई 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसका शिलान्यास करवाया और आज एक्सप्रेसवे बनकर आपके सामने है।
पहली बात तो ये, अगर आपने सारे टेंडर्स कर दिए थे, 90% लैंड आपने किसानों से ले ली थी, तो वो कहां है लैंड? उसके बाद तो नक्शा भी चेंज हुआ है, चीजें भी बदली हैं, बहुत कुछ हुआ है। क्या फ्री में पैसा दे दिया था किसानों को? और दूसरी बात, अजीज खान जी, एक चीज मुझे आप बताइए, अब बड़ा एक्सप्रेसवे ये आगरा वाला बड़ा करते हैं, और अभी कह रहे हैं कि 1 साल और लगना था इस एक्सप्रेसवे को ठीक होने में। आप जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और जिसको बनाकर गए थे, उसको भी 15 किलोमीटर अधूरा छोड़ गए थे आप। वो भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरा किया, और उसके आज तक भी ड्यूज उत्तर प्रदेश सरकार देती आ रही है। दूसरी बात एक और, ये तो सिर्फ चलिए एक सड़क की बात हो गई, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता। उत्तर प्रदेश में क्या आजादी से आज तक सिर्फ 2 ही सड़कें बननी थी? क्या 2 ही एक्सप्रेसवे बनने काफी थे? आज एक चीज बताइए, चलिए छोड़ दीजिए इसको, मैं कहता हूं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, 80% काम वहां पर ऑलमोस्ट पूरा हो गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, करीब 35% काम वहां पूरा हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, करीब 96% लैंड वहां पर ली जा चुकी है। बलिया एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, शासन स्तर पर पूरी चीजें क्लियरेंस हो चुकी हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, और केंद्र सरकार की मदद से 6 लेन का एक्सप्रेसवे मेरठ, दिल्ली से मेरठ के लिए बन चुका है, लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, वो एक सड़क बनाकर आपने, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते थे कि चाय का कप रख दीजिएगा डैशबोर्ड पर, चाय का कप नहीं गिरेगा। मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ग्लास रखकर घूमे, कहीं ग्लास गिरेगा नहीं, क्योंकि सरकार ने, चाहे वो जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की बात रही हो, चाहे इंटर स्टेट जितनी भी सड़कें हैं उनको 12 लेन से जोड़ने की बात रही हो, उसका काम किया है, चाहे एयरपोर्ट्स की बात रही हो। हाँ, आज आपको दर्द है, आपको समय मिला, 12 से 17 आपको समय मिला, आप कुछ नहीं कर पाए, आप सिर्फ एक सड़क पर चुनाव लड़ना चाहते थे। और अगर जनता आपको इस लायक समझती कि आपसे उसका शिलान्यास भी करवाती और फिर उसके बाद उद्घाटन भी करवाती, तो जनता आपको फिर से सत्ता में लाती। लेकिन जनता को समझ में आ गया कि इनसे शिलान्यास तो करवा लिया, लेकिन अगर इनसे उद्घाटन करवाएंगे तो 5-10 हजार करोड़ अंदर करके एक और घर बना लेंगे अपने। इसलिए जनता ने आपको इसीलिए बाहर किया था, उनको घोटाले का डर था। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना, वो गिलास रख लीजिए डैशबोर्ड पे, एक आज मैं दिन में देख रहा था, एक निजी चैनल, जनरल न्यूज चैनल, सबसे बड़ा चैनल था, उसके एक रिपोर्टर ने अपनी गाड़ी में एक गिलास में पानी रखा और 140 की स्पीड में दौड़ाया उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। मैंने देखा है, तो पानी नहीं गिरा, गिलास दिख रहा था। ये जस्ट ऐसे बीच में आपने जो चर्चा की, मैं तो कह ही रहा हूं नहीं, जिन लोगों को शक हो गूगल करेंगे, मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सतीश जी, पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए मोदी जी ने, योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने एक विकास का एजेंडा रखने की कोशिश की है। विपक्ष कहता है कि ये सब पुराने योजनाएं हैं जिनके फीते काट रहे हैं। अब चूंकि आप समग्रता में देखते हैं तो ये एक एजेंडा सेट हो रहा है। मैं इसमें थोड़ा सी चीज़ें जोड़ देता हूं सर, जिससे कि दर्शकों को और एनरिच हो जाए। कई और छोटे छोटे 80-80, 90-90 किलोमीटर के बहुत सारे एक्सप्रेसवे तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन टोल रोड्स बहुत अच्छी बनी, जैसे एक प्रयागराज से बनारस की बनी है, मेरठ वाला जो ब्रिज है उसकी तो कोई जिक्र ही नहीं करता, उसको तो दिल्ली का मान लेते हैं लोग, वो बहुत ही शानदार, वो उसकी तो कोई चर्चा नहीं करता। और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, 40 मिनट लगते हैं मेरठ तक जाने में जी, चित्रकूट से इटावा तक का। उसमें भी लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम काफी हद तक तेजी चल रहा है। वो बन नहीं पाया, ये बात बिल्कुल सही है, अभी तक वो बना नहीं है। क्या ये जो विकास के एजेंडे हैं, ये असली मुद्दे हैं जिस पे हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जिस पे अब चुनाव लड़ा जाएगा? आप देखिए तिया पांचा हो रहा है कि उसके सेफ्टी नॉर्म ठीक नहीं है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ ग्रीन लाइन नहीं लगी, बेल्ट नहीं लगी, फलाना ढिमकाना। तो क्या ये विकास का एजेंडा चल रहा है क्या, जिससे विपक्ष को थोड़ा डर लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार का चुनाव अगर सड़क के विकास की सड़क से ही जीतने का फैसला किया है, तो इससे बढ़िया देश में डेमोक्रेसी और चुनावों के लिए कुछ नहीं हो सकता। अच्छी बात है, उन्होंने शुरू किया, बनाना शुरू किया, कंप्लीट किया। कमियां है उसमें, है कमियां, और वो थोड़ा जल्दबाजी है, टाइमिंग सब लोग देखता है चुनाव में। तो ये दोनों पक्षों को मान लेना चाहिए कि आपने भी जल्दबाजी की, और अगर आपने एक ही दिन में 300-400 प्रोजेक्ट चालू कर दिए थे अखिलेश यादव ने, तो आपने भी जल्दबाजी की थी। तो ये चुनावी बात है। मुद्दे की बात जो आपने पूछी है वो ये है कि ये पूर्वांचल के विकास से यात्रा शुरू की जा रही है। आप देखिए, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जिस एकदम फिल्मी स्टाइल में आज हरकुलस उतरा है, तो वो विकास की छटा देने की कोशिश है।
और तमाम देखिए ना, लगातार योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, सब लोग उधर पूर्वांचल पे टूटे पड़े हैं। तो सिर्फ विकास पर होते तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बात पक्की है कि उसके साथ दो तीन चीजें और हैं। अभी तो ये विकास के एजेंडा में अगर समाजवादी फंस जाए तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए कि भाई ये तो हमारे पास है ही, अभी तो डिस्ट्रिक्ट जातीय सम्मेलन भी है और उसके बाद ध्रुवीकरण वाला भी है। अभी इन्होंने मध्य और पश्चिम का पार्ट छुआ नहीं है, तो हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं। अब आप जो एक कोई वक्ता कह रहे थे कि भाई अखिलेश यादव को भी आपको, अब आप फेयरनेस की बात कीजिए, ऑब्जेक्टिविटी की बात कीजिए। भाई ये आगरा और ये जो आपका ग्रेटर नोएडा से जो रोड जाती है वो उनका क्रेडिट तो उनको थोड़ा देना ही पड़ेगा, पूरा देंगे सर, और पूर्वांचल का थोड़ा क्रेडिट तो उनको देना ही पड़ेगा। तो हैं जी, जैसे जो थोड़ा ही मैं कह रहा हूँ, पॉलिटिकली लोग थोड़ा देखिए, पॉलिटिकली थोड़ा देते हैं ना लोग, इसलिए मैं पॉलिटिकल, हाँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई हरक्यूलस अगर उतर जाता है, आगरा एक्सप्रेस वे पे भी, यहाँ पर नोएडा के आगे भी कहीं पे कभी कोई जहाज उतरा था, लड़ाकू विमान, तो ये दोनों गवर्नमेंट में उतर रही है। तो लेकिन जिस प्रकार से एजेंडा सेट करने की कोशिश है, तो आप उसको देखिए। अब जनता सड़क पे है या सड़क के मार्ग से जनता को ऊपर उठाना है, आगे ले जाना है, ये एक राजनीति का गूढ़ विषय होगा। जी शिवम, आप बीच में इशारा करते क्या संक्षेप में रखिएगा, फिर मैं वापस लौटता हूं अपने पॉलिटिकल। सर मैं बहुत संक्षेप में सिर्फ 10 सेकंड में रखना चाहता हूं कि ठीक है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा जिना, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सड़क। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार बात की जय श्री राम से नारे की नफरत की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि ठीक है, आइए सुरक्षा व्यवस्था पर बात कर लीजिए। राजभर जी कहते हैं जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ठीक है, चलो हम आवास योजना की बात कर लेते हैं, टॉयलेट्स की बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं अगर चुनाव विकास पर लड़ने की बात है तो इस प्रदेश के लिए आजादी से लेकर आज तक इससे सुनहरा कोई चुनाव होने वाला नहीं है। परंतु इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे वो जिना रहे हो, चाहे वो इसके बाद सलमान खुर्शीद की वो किताब रही हो, चाहे माइनॉरिटी अपीजमेंट रहे हो, चाहे मुगल रहा हो, विपक्ष कहीं ना कहीं अपीजमेंट और 19% के प्रति विकास को लेकर बिल्कुल एक तरफ रखकर, अगर विकास इनका इतना शानदार होता तो इनकी सरकार बनती। त्यागी जी, इस पे मैं आऊँगा, लेकिन अब देखिए ये बात एक सही है, अब इसमें कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस कदर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से, फिर आरोप जाएगा कि भाई ये लोग करते हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है, सोचना चाहिए। कपूर साहब भी आपके पास आऊँगा, लेकिन खान साहब ये बताइए, इलाहाबाद का हाईकोर्ट एयरपोर्ट, प्रयागराज का एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, कानपुर का ऑपरेशनल है, बनारस का पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अभी दवा के फ्लाइट चल रही हैं। ये सब विकास काम नहीं मानते क्या आप लोग? देखिए नीरज जी, लगातार मैं सीएम त्यागी को सुन रहा था, कह रहे साहब ये बात करते हैं। अरे हम यही भी कह रहे हैं कि आप लखीमपुर की बात भी तो कर लो ना, आप हाथरस की बात भी कर लो ना, आप कासगंज की बात भी कर लो। अरे विकास वाली जवाब, अरे मेरे सवाल जवाब दीजिए ना, शिवम का जवाब देने लगे आप। एक बच्चे, तमाम बात हमारे हम उसी पे आ रहे हैं, हम उसी, नीरज भाई उसी पे आ रहे हैं। देखिए एक नहीं देखिए शुरू हुए और एक ही सड़क पर खत्म हो गए, बस यही विकास है। अरे बात तो उनकी रखने, मैंने जो पूछा है, देखिए ये हल्ला करने का, ये बीच में बोलने का क्या तरीका है? नीरज भाई बोलने ही नहीं, नीरज जी इतना हेल्दी डिबेट है। शिवम यार आपको ये शोभा नहीं दे रहा है। आप अपनी बात रखिए अपने वक्त पे, मैं तो शालीनता से हमारे बीच में आप क्यों पड़े? देखिए इन्होंने कहा कि देखिए सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा गोरखपुर लिंक हाईवे वो काम अभी उसका जो वर्क है अभी मिट्टी का काम नहीं हुआ है, डीपीआर फाइनल नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की स्थिति में 30% काम हुआ। उद्घाटन कर दो ना, चुनाव आ रहा, उद्घाटन कर दो। अरे जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। मैंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर उस काम के लिए सारे क्लियरेंसेस दिए जा चुके हैं। अजीत भाई आप सुनते ही नहीं है, बात रखने नहीं देंगे, ये बीच में इन्वॉल्व होंगे, बात करने नहीं देंगे, चिल्लाएंगे तो चिल्लाइए आप। जी बोलिए। अरे भाई जो शख्स पूरे प्रदेश में बड़े भाई हैं मेरे, मैं क्यों चिल्लाऊंगा? सड़कें उसका गड्ढा नहीं भर पाया, वो एक्सप्रेसवे क्या बना पाएगा? दूसरों के काम को आप अपना काम बताते हैं, राम राम जपना, पराया माल अपना। आप सिर्फ नाप बदलने को और रंग बदलने को अपना काम कहते हैं। अरे भाई आपने एक मिनट रुकिए यार, आप लोग विषय से भटका देते हैं। मैं सीधा साधा पत्रकार, विषय से भटका देते हैं आप मुझे। अब मैं एकदम सिंपल से सवाल पूछ रहा हूँ, अब मैं कपूर साहब से पूछूंगा। जी बीच में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए बात मुझे इधर उधर की रखनी पड़ी। मुझे बात, आप भटक क्यों जाते हैं? मुद्दे पर रहिए ना सर, आप राजनीतिक दल है, फोकस्ड होना चाहिए आपको, एकदम फोकस। हाँ
नीरज जी सर मुद्दे में हूँ। कपूर साहब आ रहा हूँ मैं 10 सेकंड के लिए। बहुत जरूरी था, मुझे मौका दें आप। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हाँ अभी 2 महीना। सर मुझे कहने दे, बात रखें। कपूर साहब 10 सेकंड खाली खान साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। पर्याप्त समय आपसे आपके पास रहेगा। खान साहब 10 सेकंड में बोलिए, आप इधर उधर की बातें बहुत कर रहे हैं। सर मेरा निवेदन सिर्फ नीरज भाई इतना है, देखिए इधर उधर की बातें, मेरा निवेदन ये है कि पिछले 7 साल में केंद्र में, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में, अपने शिलान्यास को ये बता दे शिलान्यास। अरे भाई फिर वही बात आ गई सर। तो ये 5 काम बता दे। वन ऑन वन एक मिनट खान साहब अब रुको ना आप। 302 किलोमीटर का आपका है, 340 का इनका है जी। दूसरी सरकार आई थी, उसने भी थोड़ा सा काम उसी एक्सप्रेसवे में ठीक किया था, इनका भी अगले सरकार में ठीक होगा। तो एक एक सब ने बनाया बड़े बड़े 300 किलोमीटर। हालांकि मायावती जी का 165 किलोमीटर का ही है, चलो आप उतना ही मानो खाली, तब भी वो 40 किलोमीटर आपसे ज्यादा है। अब आप इस तरह से इंच इंच नपवाओगे तो मैं फिर एक एक सेंटीमीटर नापूंगा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको कानपुर एयरपोर्ट ऑपरेशनल, बरेली एयरपोर्ट ऑपरेशनल, प्रयागराज एयरपोर्ट ऑपरेशनल, बनारस में डबल फ्लाइट्स हो गई हैं, बनारस एयरपोर्ट से शहर के बीच की सड़क नहीं दिखती। ये सब छोटे छोटे काम आप लोगों को दिखते नहीं क्या? कपूर साहब आप तो उधर के आदमी, बताइए ये सब काम नहीं है क्या? मेरे लिए सुविधा हो गई कि मैं लखनऊ के अलावा कानपुर भी जा सकता हूँ फ्लाइट से। देखिए नीरज जी, ऐसा है, पहली बात तो कानपुर का एयरपोर्ट बहुत साल से ऑपरेशन। अरे सर एयरफोर्स का ऑपरेट है, मैं मानता हूँ वो, लेकिन चला ना, फ्लाइट चली ना सर। जी सुन लीजिए नीरज जी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बहुत शालीनता से सबकी बात सुन। जी कपूर साहब बोलिए बोलिए। पहली चीज, कानपुर का ऑपरेशन कानपुर का एयरपोर्ट बहुत सालों से ऑपरेशन था। ज्यादा भाजपा को मत दे दीजिए, नहीं वो अडानी जी को दे देंगे, जैसे कुशीनगर तक। जी पहली चीज, विकास पर अगर बात करनी है तो अभी महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ है, गोरखपुर के फ्रंट पेज फुल न्यूज़पेपर में गड्ढा मुक्त जो सड़कें बनानी थी उसका हाल चाल निकला था। तीसरी चीज मैं कहूँ, आप बनारस आ जाइए, यहाँ भी मैं आपको गड्ढा मुक्त सड़क दिखा देता हूँ। चौथी चीज, स्मार्ट सिटी बनारस, 90 वार्ड में, हर एक वार्ड में मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपको लेके चलूंगा, आप आइए, हर एक वार्ड में जल और मल एक साथ आपको बहता हुआ दिखेगा। तो देखिए विकास, एक रोड बनाने से अगर विकास की बात करेंगे तब फिर ऑक्सीजन की बात करनी पड़ेगी, अस्पताल बिस्तर की बात करनी पड़ेगी, जहां पर पूरी तरह से विफल है। और सबसे बड़ा देखिए, ये झूठ का जो आरोप लगाया जा रहा था उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत बुरा लग जाएगा सबको। आरएसएस वाले झूठ की शाखाएं चलाते हैं। मोदी जी अभी प्रियंका जी से डर के जो आके बनारस में एक रैली करके गए थे, उसमें बहुत तेज तेज बोले, अरे भैया जाम मुक्त बनारस करा दिया है। भाई साहब, आप पिछले 3 दिनों में किसी को भी फोन कर लीजिए बनारस में, नीरज जी आप भी बहुत लोगों को यहाँ जानते होंगे, रोज जाम झेल रहा है बनारस। देखिए इस तरह का झूठ का पुलिंदा अगर बोलते रहेंगे तो फिर सच्चाई की बात करनी पड़ेगी। और सच ये है कि विकास के नाम पर केवल नारंगी संतरों का एक चश्मा लगा के देखने से सरकार वापस आने वाली नहीं है इन लोगों की। और जनता एकदम मन बना चुकी है, पेट्रोल, डीजल, गैस, 10 सेकंड प्लीज, सामान महंगा, बेरोजगारी को लेके जो पढ़ने वाला है योगी जी को, वो वापस बहुत जल्दी मंदिर जाए, वहां की गड्ढा मुक्त कराते रहे सड़क। ब्रेक ले लूं, एक छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से लौट के आके फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि विकास पर है। सर कांग्रेस तो देखिए अभी सतीश जी से पूछवा देंगे आपका जवाब, जो आपने सवाल उठाया। आप लोग तो खुद ही ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं, 4 नेता मैदान में उतर पड़े हिंदुत्व को लेकर के। फिर आप कहोगे कि भाजपा करती है ऐसा, ये सपा करती है। एक सड़क को लेकर के समाजवादी पार्टी 17 मार्च 2017 से लेके आज तक उसी सड़क को रोज गिनवाती, दिन में 20 बार। वो आपको विकास लगता होगा? ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश की, और जहां पे एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया और उस पर अब बातचीत हो रही है, क्रेडिट की बात, विकास के एजेंडे पे सवाल। सतीश जी आपके पास आता हूं मैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम हुए होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कों की बातें होने लगती है। भी हमने कहा ना एक तीनों ने बना ली तीनों सरकार के एक है, इनकी थोड़ा 40 किलोमीटर ज़्यादा है और थोड़ा बहुत काम इधर उधर, टॉयलेट नहीं बना, लाल पट्टी नहीं लगी, तो सब होता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने गिनवा, मैंने कहा कि कानपुर एक्सपोर्ट बहुत पहले से, बिल्कुल सही बात है, एयरफोर्स का है, वो बहुत ज़मानों से है, बरेली भी बहुत ज़मानों से है, हमारे रायबरेली में भी है एक एयरपोर्ट,
एक ज़माने में वहाँ पे एक आध फ्लाइट गई भी है। सवाल ये है कि सोचना बहुत अच्छी बात है, डीपी बनाना बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत अच्छी बात है, धरातल पे उसको ला के चलाना, उसका लाभ जनता को मिले, ये करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैंने सोचा था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने ये सारे उदाहरण दिए कि आप देखिए वहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जिसको एकदम इग्नोर कर दिया जाता है, फिर कहेंगे देखिए ये सब सांप्रदायिकता के एजेंडे पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसी पे बात करो ना आप सतीश जी। देखिए मेरी 4 बातें हैं। पहली बात ये है कि कितनी लंबी किलोमीटर कितने लोग बना देते हैं। आज के समाज में, आज के स्थिति में ये देखना हुआ कि एक व्यक्ति एक कितना किलोमीटर आगे बढ़ा है। मैं कोई राजनीतिक दल का नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों के चश्मे से देखता हूँ। ठीक है, उसमें विकास के अवसर मिलेंगे, उससे बहुत सारा डेवलपमेंट होगा। आप भी गिनवा रहे थे, एयरपोर्ट बन गया, हमने नारा भी सुना था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज में। तो आपको हवाई चप्पल और हवाई जहाज के बीच का फासला भी देखना पड़ता है। मुझे ताज्जुब इस बात पे है नीरज जी कि जो अखिलेश यादव है, कांग्रेस वाले सलमान खुर्शीद, ये दोनों आपस के कंपटीशन में कोई जिन्ना ले आ रहा है, कोई क्या कहते हैं बोको हराम ISIS ले आ जा रहा है। ये तो सही बात है कि अपने को पोलराइज करने के लिए, मुसलमान वोटों के पोलराइजेशन के लिए ये आपस में कंपटीशन खेल रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं, अगर असली मुद्दों की बात की जाए तो फिर वो इनके यहाँ नदारत। मुझे लगता है कि भाई पिछली बार अखिलेश यादव को कैंपेन को मैंने फॉलो किया था, वो मेट्रो और ये वाला एक्सप्रेसवे और लैपटॉप, यही 3 चीज पे रहते थे। और इस बार जो है दोनों ने कोशिश जरूर की कि भाई बेरोजगारी, महंगाई, दवाई, कमाई का मुद्दा उठाएं, लेकिन वो बीच में जिन्ना ले आते हैं। तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे में क्या करेगी कि दिखाएगी भैया कुशीनगर में एयरपोर्ट, कानपुर में ऐसे इतना बड़ा एक्सप्रेसवे। सच्चाई तो यह कि कानपुर में एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया और उनको पूर्वांचल की महत्ता समझ में आ रही है कि पूर्वांचल में अगर वो उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया, जिस पर धावा बोला जा रहा है विपक्ष की तरफ से, खासतौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब उनका काम हो गया। तो यहाँ पर नीति, रणनीति, टारगेट, बहुत सूक्ष्म ढंग से सारी चीजें एक साथ चल रहे हैं। अरे भाई हरकुलस उतार करके और उसके बाद भी जगुआर भी उतरा, तो उसका गूंज तो पूरे इलाके में हो गया क्या? पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे देश में हो गया होगा। तो यहाँ पर चल रहा है कि तो अब ये कहेंगे कि जी हम तो विकास की बात करते हैं, देखो हम विकास ला भी रहे हैं, और आप जिन्ना, बोको हरम, ISIS की बात करते हो। तो ये वाली बात है। उसी पूर्वांचल के इलाके में जो गंगा में उस समय जो एक तस्वीर बनी थी, उसका जिक्र भी अब शायद लोग भूल गए होंगे। अब भूल जाएंगे। अभी तो अब एक्सप्रेसवे देखेंगे, चाहे मेडिकल कॉलेज देखेंगे, चाहे आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी देखेंगे, चाहे कुशीनगर का एयरपोर्ट देखेंगे, और अभी तक कितनी चीजें बाकी हैं। अभी जैम वर्सेस जैम चल रहा हो, तो अब नया जुमला आ गया ना, जैम वर्सेस जैम। अमित शाह जी ने एक जैम बनाया, तो उसका भी जवाब अखिलेश यादव ने दिया। अब पता नहीं कौन सा जैम चलता है। जी शिवम 20 सेकंड आप इशारा करें, 20 सेकंड का आता हूं मिश्रा जी आपके पास। मैं सर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश भूला या नहीं भूला हो, जितना भी जो ये सब त्रासदी में रहा, देश पूरी तरीके से परेशान रहा, उत्तर प्रदेश परेशान रहा, लेकिन उसके बाद से सरकारों ने क्या किया? उत्तर प्रदेश में 504 ऑक्सीजन प्लांट बनकर रेडी हैं। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 9 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में डेली 2 लाख टेस्ट आज भी हो रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ वैक्सीनेशन लग चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, आपने कहा कि आदमी के जीवन में 1 किलोमीटर का फायदा हो या बेहतरी हुई कि नहीं हुई। मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। 2 करोड़ 40 लाख टॉयलेट्स बनने थे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को 2014 को अपनी तरफ से स्टार्ट किया था इस मिशन को। 2017 मार्च तक रहे अखिलेश यादव। आपको मालूम है कितने बनाए उन्होंने? 41 लाख। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2017 में आने के बाद अगले 1.5 साल में 1 करोड़ 18 लाख टॉयलेट बनाकर स्टैब्लिश करके ओडीटी का लिमिट क्रॉस किया। और मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, ये शिवम जी ये बेहतरी है। ईज ऑफ लिविंग ईज ऑफ लिविंग में 40 ऐसे पैमाने हैं जहां उत्तर प्रदेश आज टॉप करता है, जहां कभी 25वें नंबर पर हुआ करता था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 100% चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन हम विकास के पथ पर हैं। अब वो जिना लाते हैं उसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन ये तो विकास की बात कर रहे हैं और डॉक्टर साहब तो विकास की बात कर रहे हैं, भाजपा विकास की बात कर रही है। डॉक्टर कौशल कांत,
विकास से जो जितनी किलोमीटर सड़क बनी, जो सतीश जी ने कहा, उससे कितने किलोमीटर जीवन में असर पड़ेगा, फर्क कम होगा, वो भी बताइए। सर जीवन का असर आपको नजर आ रहा है, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व भाई ने बताया कि कितना कोरोना में काम हुआ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले का जो विकास होता था ना, वो सफाई सेंट्रिक होता था। आप देखिए आगरा के एक्सप्रेस वे सफाई इसलिए गया क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री आते थे वहां से, और उस एरिया का विकास करना था, क्योंकि अगली बार उन्हें फिर वहीं से लड़ना था। तो जबकि आज का विकास, उत्तर प्रदेश का विकास है, समग्र विकास है। जिस रामराज की बात आज विपक्ष भी कर रहा है, जहां पे अयोध्या में जाके लोग फोटो खिंचा रहे हैं और जनेऊ पहन रहे हैं, आज जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है वो राम सेंट्रिक हो रहा है, रामराज सेंट्रिक हो रहा है। और एक चीज और बड़ा कंफ्यूज हो गई होगी, व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं बड़ा क्लियर बता दूं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, वो जो अखिलेश जी का एक्सप्रेस वे कहा जाता है सो कॉल्ड, उससे 10 मीटर ज्यादा चौड़ा है। और अगर सपा और बसपा दोनों की सरकार मिला ले तो उस समय टोटल जो एक्सप्रेसवे बना था 467 किलोमीटर का बना था। आज जो 5 साल की सरकार में एक्सप्रेसवे बना है, उसकी लंबाई पूर्वांचल और बुंदेलखंड को मिला ले तो 641 किलोमीटर है, गोरखपुर के लिंक को मिला दे तो 91 किलोमीटर है, और गंगरा एक्सप्रेसवे को मिला ले तो 600 किलोमीटर है। यानी कि 5 साल में जो विकास हुआ है वो पिछले 30 साल की किसी गवर्नमेंट ने विकास नहीं किया, अगर हम केवल एक्सप्रेसवे को पैमाना मानते हैं तो। लेकिन इस पैमाने के आगे चलते हैं, आज जो हेल्थ का जीडीपी है जो 2% से आज बढ़कर के 5 से ज्यादा हो गया है उत्तर प्रदेश में इस साल के लिए। जो जीडीपी प्रदेश का होता था, उस जीडीपी में अगर हम कंपेयर करें तो 10 लाख करोड़ का, 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जीडीपी इस बार आया है। तो ये जो बार बार कहा जाता है ना, अभी मैं बताने लगूंगा, काम तो ये कहेंगे कि झूठे आंकड़े पेश करते हैं। सच्चाई ये है कि विपक्ष, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी विपक्ष हो, वो आंकड़े धोखाधड़ी के साथ प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे प्रदेश की जनता को विजनरी रहना चाहिए। अगर कोई भी आदमी, मैं भी बोल रहा हूं, तो आप गूगल पे जाके चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि सच कौन बोला है। नहीं तो अखिलेश जी और उनके जितने प्रवक्ता आते हैं यहां के झूठ बोलते हैं और झूठ का अंबार खड़ा कर सकते हैं। मैं सारे इंडेक्स और सारे आंकड़े लेके बैठा हूं, कागज पे गूगल से एक एक चीज निकाल करके। खान साहब जवाब। बात यह है कि सब झूठ बोलते हैं नीरज जी, मैं तब से सुने जा रहा हूं, आंकड़े जो गलत देते हैं। रुक जाइए भाई, डॉक्टर खान साहब को जवाब दीजिए। डॉक्टर अजीज खान, कह रहे हैं, आपका विकास सैफई से शुरू होता था, सैफई में खत्म बैठा हूं। अरे भाई जी, इनको रोकिए। हाँ रुक गए मिश्रा जी, जवाब दें और क्रिस्प रखिएगा। देखिए नीरज जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये गूगल से ही निकला है कि साहब, गूगल से ही निकला है कि मित्रों को एयरपोर्ट से लेके, बीएसएनएल से लेके, एलआईसी से लेके देश की सारी संस्थाओं को आप बेच रहे हैं। नौकरियां तो नौकरियां साहब, आप भूखों मरेंगे लोग। ये गूगल से ही निकला। गूगल की बात मत करिए, क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया। आप देश की जितनी संस्थाएं उसको प्राइवेट हाथों में अपने मित्रों को बेच रहे हैं। एक बात आप समझिए। रही बात, आपने अभी कोरोना की बात की, शिवम जी ने, कोरोना में जो हालात पैदा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को छोड़ करके वो पश्चिम बंगाल भाग गए साहब। यहां लोगों को अनाथ छोड़ दिया उन्होंने। ऑक्सीजन नहीं मिला, 800 का ऑक्सीजन 80,000 में बिका है। लाशें गंगा में तैरी हैं, लाशों को दफनाया नहीं जा सका, टीन शेड से उसको ढका गया है। सब भूल गए आप। हॉस्पिटल्स, बेड, तमाम तरीके की समस्याएं थी, वो अभी भूला नहीं है जनता। वो लेबर जो 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर पैदल, छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, उनको खाने का इंतजाम नहीं था, गाड़ियों का इंतजाम नहीं था। साहब आप देश के राजा हैं, देश चला रहे थे, वो भी आपके प्रजा थे। कहीं ना कहीं आपने बड़े स्तर पर उनका तिरस्कार किया। एक बात आप समझिए, आप विकास की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं साहब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर चलेगा, उसकी अब हैसियत आपने मोटरसाइकिल की भी नहीं रखी है। आज महंगाई चरम पर है, आप कह रहे हैं गूगल से निकाल लो साहब, हर चीज का 2 गुना रेट हो गया। आप तेल का देख लें, खाने वाले तेल का, डीजल का, पेट्रोल का। ये पॉइंट सही है आपका। क्या स्थिति, आपने कहा था उत्तर प्रदेश में केवल 70 लाख नौकरियां देंगे, आज आप कंफ्यूज है कितनी नौकरी दी आप नहीं बता सकते। 2 करोड़ नौकरी कहा था केंद्र में हर साल देंगे, 7 साल हो गया, 14 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए। कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है आंकड़े के अलावा आज आपके पास कुछ नहीं है। आप बताइए ना क्या विकास किया आपने। आपने कहा था कि 6 एम्स उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, 78 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे वो स्मार्ट सिटी आप गोरखपुर को नहीं बना पाए, बनारस को नहीं बना पाए, आप 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में क्या बनाएंगे। आपने कहा था हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, 10 अंतरराष्ट्रीय स्तर का यूनिवर्सिटी होगा। कहां गया
आपका जो संकल्प पत्र है, आप झूठ बोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। जी खान साहब रुकिए, फिर से बता दूं कि आपने कहा था कि साहब युवाओं को लैपटॉप देंगे, आपने तमाम पेंशन की बात की थी, कहां गया सब? झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता आपकी झूठ को देख रही है। आज आप समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का गाना गा रहे हैं साहब, वो काम हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। अजीज खान साहब बहुत बहुत लंबा बोल रहे हैं। मैंने कहा था कि कब तक लोगों को क्रिस्पी बोला करिए। एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि बात बहुत लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आप लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि 7 मिनट में अगर लगातार बोलूंगा तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर साहब बहुत अच्छी तारीफ करेंगे। देखिए आपने क्या 7 मिनट लंबा भाषण दिया। सर बड़ी बात करना मतलब करना चाहिए आपको। मैं आपको क्या सिखाऊंगा, रुक जाइए एक मिनट। मेरा सतीश जी से मेरा डिसएग्रीमेंट हो गया, मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नीरज जी बस 5 सेकंड, घड़ी देखूंगा मैं, 5 सेकंड से ज्यादा मत दीजिएगा। मैं सतीश जी सवाल पूछना मेरे को, 5 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए। डन सर, डन। हाँ बोलिए। डन। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 2007 से 2012 तक इस प्रदेश को 91,000 नौकरियां दी। समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक 2,05,000 नौकरियां दी। टोटल मिला के 2,96,000 10 साल में। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सेकंड हो गए सर, नौकरियां दी। 5 सेकंड हो गए, नहीं 5 सेकंड हो गए। होते हो तो बहुत नौकरियां चाहिए। 5 सेकंड हो गए, रुक जाइए अजीत जी, रुक जाइए अजीत जी और शिवम जी, कपूर साहब, मिश्रा जी। अभी जो शिवम आपने जो 25-40 सेकंड बोला ना, मैं इसको 10-5 सेकंड बोलता हूं। मायावती जी चुनाव में जाते जाते 72,000 भर्ती का ऐलान करके गई थी, अखिलेश जी ने आते उनको रोक दिया, बात खत्म। अब जिसको जो समझना है एनालिसिस करते रहिए। मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मुझे मत समझाइए आप। सतीश जी, मेरा जो आपसे डिसएग्रीमेंट है, ये डिसएग्रीमेंट ये है कि अक्सर ये हम लोगों के यहाँ चर्चा में बोल दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय बड़ी लाशें गंगा में बह रही थी, ये रही थी वो रही थी। ये सच है, इसमें झूठ नहीं है कुछ। लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे कई राज्य ऐसी स्थिति में गए। डेटा उठा के देखिए क्या सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई, सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ हुई। दिल्ली जहाँ त्राहिमाम हो गया था, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, उसकी हम चर्चा भी नहीं करते। और इसको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहूँगा। फरवरी में जब स्टेट एडवाइजरी रिटर्न में गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कि सीरो सर्वे कह रहा है कि आप अलर्ट हो जाइए, किसी ने कोई अलर्ट होने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि ये जिम्मेदारी मोदी जी की है, वही तय करेंगे कोरोना कैसे ठीक होगा। बाद में फैला, मैंने स्वयं कहा कि इसमें केंद्र को इनिशिएट करना चाहिए, गलती उनकी है। लेकिन उसको ही बार बार ये कहना कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम हो गया था, हुआ था बिल्कुल सही, लेकिन उन राज्यों में भी देखिए जहां अभी भी त्राहिमाम मच रहा है, और डेटा उठा के देखिए डेथ के सबसे ज्यादा कहां लोग बने हैं। सतीश जी छोटी टिप्पणी आप जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं। हाँ बस मैं 2 लाइन में कह रहा हूं। देखिए आपकी बातें सही हैं, हमने कोरोना को नेग्लेक्ट किया था, करेक्ट, चाहे केंद्र सरकार से हुआ हो, देखिए हर्षवर्धन जी चले गए, और राज्य सरकार से भी हुआ था कि हमने मान लिया था कि आया है हो गया चलो जी खत्म। ये एक ओवर असेसमेंट थी, हम ये नहीं कहते कि आप उसको, लेकिन हाँ उससे चीजें हुई। अभी नीरज जी बस आपकी बात हो सकता है बिल्कुल सही हो, मैं उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं करता, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी आप आज की बात सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं जी, ये फैक्ट है। और दूसरा एक और फैक्ट है कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। आई एग्री सर, नहीं समझ लीजिए, मैंने इसलिए नहीं कहा सर, मेरे लिए बोलना भी बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल कि मैं कोरोना की बात क्यों बोलूं भाई, बिल्कुल पार्टी वाले बोले हम क्यों बोले। नहीं मैंने सर ये बात इसलिए कि आपको नहीं बोला कि मतलब आपकी सोच ऐसी, आप किसी पार्टी को वो कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मेरी चर्चाओं में या किसी और भी चर्चा में मैं सुनता हूं बस ये एक डायलॉग हर आदमी मारता है और उसके बाद वो शांत हो जाता है। चूंकि ये इतनी विभत्स बात है, इतनी खराब बात है कि इसको कोई समर्थन नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए। उसी मैं समय खत्म हो रहा, माफी के साथ मैं शो को रैप कर रहा हूं, एक संदर्भ के साथ बात रखते हुए। एक आरोप ये लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। मेरे पास आंकड़े हैं सर, कोई भी आदमी चेक कर सकता है। MBBS की सीट 30,000 हो गई हैं, 50% का इंक्रीज हुआ है 14 से टिल डेट। PG सीट्स 80% बढ़ी हैं, 24,000 हो गई हैं टिल डेट। ये इसी गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें एक चीज और, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की सीट ज्यादा बढ़ी हैं रादर प्राइवेट के। इसलिए कोशिश अगर कोई कर रहा है तो उसको सामने देखना भी चाहिए तथ्यों के आधार पर, सब कुछ ऐसे ही साइड नहीं कर देना चाहिए। और ये सब चीज़ें आप कहीं भी जाके
सरकारी वेबसाइट पे गूगल करके आप ढूंढ सकते हैं। ये मेरे अपने मन की बात कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। कभी किसी दिन और बैठेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस पे भी चर्चा होगी कि यूपी में कितने बने, नहीं बने, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर भी चर्चा होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंबीसी आवाज़।